क्या आप भी चैत्र नवरात्रि की सही तारीख को लेकर कंफ्यूज है? 19 मार्च या 20 मार्च, आखिर किस दिन रखा जाएगा पहला व्रत? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्रि 2026 की बिल्कुल सटीक तारीख और घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त, ताकि आपकी पूजा में कोई कमी ना रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति और साधना का अनुपम संगम है। साल में नवरात्रि का त्यौहार 4 बार आता है, जिसमें चैत्र मास की नवरात्रि विशेष आध्यात्मिक महत्व रखती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाली यह नवरात्रि नव संवत्सर का भी आरंभ मानी जाती है। इसी दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और भक्तजन 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विभिन्न रूपों में उपासना करते हैं। तो कब से प्रारंभ हो रही है चैत्र नवरात्रि? दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च सुबह 6:52 से शुरू होकर 20 मार्च सुबह 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से होगा। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को रामनवमी के दिन होगा। चैत्र नवरात्रि अम्बे माँ की भक्ति के साथ ही संयम और साधना का महापर्व है। इन दिनों में की गई साधना और उपासना और जप तप कई गुना फलदायी होते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है? नवरात्रि के त्यौहार का पहला दिन घट स्थापना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ ही 9 दिन की पूजा का आरंभ होता है। इस साल घट स्थापना के लिए सुबह 6:52 से 7:43 तक का समय विशेष शुभ रहेगा। इसके अलावा दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में 12:05 से 12:53 तक भी कलश स्थापना की जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक स्थापित किया गया कलश घर में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करता है। कलश स्थापना और पूजा विधि इस प्रकार है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल की साफ सफाई करके गंगा जल से शुद्ध कर ले और एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक मिट्टी के बर्तन में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोए। यह जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। फिर एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरे और उसमें सुपारी, एक सिक्का और चावल डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें या अशोक के पत्ते रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें। फिर नारियल पर एक मौली बांध दें और कलश पर भी मौली बांधें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करें। इसके बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, जो पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। जिनके घर में अखंड ज्योति नहीं जलाई जाती है, वो इसे अवॉइड करें। यदि अखंड ज्योति संभव न हो तो प्रतिदिन पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। फिर पूजा के बाद आसन पर बैठकर एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र की श्रद्धापूर्वक जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आखिर में आरती के बाद पूजा संपन्न करें। दुर्गा सप्तशती पाठ का क्या महत्व है? दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पाठ
माँ अम्बे की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह पाठ मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और भय, बाधाओं या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ रोगों से रक्षा करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करते हैं, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर से आते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिससे स्थिरता और शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। ये आत्मसंयम और तप की प्रेरणा देती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी कृपा से ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख और मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इससे विवाह संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। ये नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में शुद्धता और शांति आती है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिससे सभी सिद्धियाँ और पूर्णता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और महानवमी की तिथि विशेष महत्व रखती है। इन दिनों कन्या पूजन की परंपरा होती है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें घर पर आमंत्रित करके भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दी जाती है। नवरात्रि में दान का भी बहुत महत्व होता है। नवरात्रि साधना के साथ साथ सेवा का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों में किया गया दान माँ के आशीर्वाद से पुण्य फल प्रदान करता है। ज़रूरतमंदों को दिया गया दान माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति माना जाता है। विशेष रूप से कन्याओं, असहायों और दिव्यजनों की सहायता करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, चैत्र की नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जब हम सच्चे मन से माँ की शरण में जाते हैं, तो हमारे जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त होने लगती है। इन 9 दिनों में संयम, व्रत, उपवास, जप और ध्यान से आत्मा शुद्ध हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का आह्वान करें और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।